मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। 1 मिनट रुको, जाने से पहले मुझे अपना मार्क दिखाओ। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया कि अपना मार्क छिपा के बाहर जाया करो। वो मम्मी एक्चुअली मेरा मेकअप खत्म हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब आज तुम स्कूल नहीं जाओगी? क्या? लेकिन क्यों? ये मार्क तो इतना छोटा है, मैं तो उसको अपने हाथों से ही छिपा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, नहीं, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर लोगों ने तुम्हारे मार्क को देखा तो वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मुझे पता है। रिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए मेकअप लेते आऊंगी। ओके, चलो बाय, अपना ख्याल रखना। बाय मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। आज जो स्कूल में टेस्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती हूँ। मैं जल्दी से जाके टेस्ट देके घर वापस आ जाऊंगी, किसी को मेरे मार्क के बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ। रिंकी बहुत बढ़िया, तुमने टेस्ट में काफी अच्छा किया है। थैंक यू मैम। 1 सेकंड, ये तुम्हारे गले पे मार्क कैसा है? मुझे दिखाना जरा। हाथ हटाओ रिंकी, मुझे देखने दो। मैंने ये मार्क पहले देखा है। अरे हाँ, ये मार्क तो रॉयल प्रिंसेस का है जो कि बहुत साल पहले किडनैप हो गई थी। रिंकी, यानी तुम वही प्रिंसेस हो जो कि किडनैप हो गई थी। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास पावर्स भी होंगे। पावर्स? ये आप क्या बकवास करिए? मुझे पता, आप मुझे जानबूझ के फंसाना चाहती ताकि आप मुझे यहाँ से दूर लेके जा सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिंकी रुको, क्या हुआ? मैं जब से वापस आई हूँ तुमने ऐसा मुंह बना के रखा है, बताओगी? मैं स्कूल गई थी। क्या मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम स्कूल गई थी? बताओ, स्कूल में कुछ हुआ? मुझे सच सच बताओ, सब कुछ। वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है सिर्फ तुम्हारी क्लास टीचर ने ही मार्क देखा है? और वो टीचर कह रही थी कि मैं शायद कोई प्रिंसेस हूँ जो कि कुछ साल पहले खो गई थी। तुम्हारी टीचर काफी अच्छा मजाक कर लेती है। मतलब तुम, वो भी प्रिंसेस, कुछ भी उसने बोला और तुमने मान भी लिया। मतलब अपने आप को देखो, तुमने अपना चबी फेस देखा है। मतलब तुम किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। खैर, अब मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? क्या? कभी नहीं? हाँ, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा तुम्हारे मार्क के बारे में और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। समझ में आई बात? रिंकी बेटा, तुम ऐसे उदास मत होना। ये लो, ये टीवी देखो। मुझे पता है कि तुम बोर हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? बाय स्वीट हार्ट। आज की ताजा खबर ये आ रही है कि एक टीनेज लड़का रॉयल फैमिली से क्राउन चुराकर भाग गया। पुलिस उसको पकड़ रही है लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। मम्मी, ये दरवाजा किसने बनाया? ये तो खुल ही नहीं रहा है। नहीं, ये मम्मी नहीं है, पक्का ये कोई और है। मेरे मार्क के लिए मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया होगा। थैंक गॉड मेरे पास थोड़ा सा मेकअप है। ओह, मुझे लगा था कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन तुम हो। हाय। देखो, मुझसे दूर रहना। मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा था जब मैं क्लास 2nd में थी तब। डॉल्फिस, देखो मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट करने नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे अपना काम करने दो। एक्सक्यूज मी। मैंने तो इसे मार के बेहोश कर दिया। मैंने इसे मार के बेहोश कर दिया। मुझे चेक करना होगा कि ये इस बैग में आखिर छिपा कर लाया क्या था। एक क्राउन, ये पक्का रॉयल फैमिली का होगा। अरे नहीं, लगता है मम्मी घर वापस आ गई। मुझे इसकी बॉडी को छिपाना होगा। रिंकी बेटा, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो क्या तुम मेरे हाथ और पैर दबा सकती हो? हाँ मम्मी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा सकती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है? हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि कुछ मिनट पहले मैंने। बस बहुत हो गया। देखो, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो इस दुनिया से। और वैसे भी बेटा, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी। आज मैं काफी ज्यादा थक गई, तो क्या तुम प्लीज मेरा हाथ और पैर दबा सकती हो? मम्मी, क्या अब आपको बेटर फील हो रहा है? थैंक यू बेटा, तुम मुझे हमेशा अच्छा फील कराती हो। अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम कभी भी बाहर नहीं जाओगी, ना उसके बारे में बात करोगी। हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे बेटा, अभी मैं डेट पे जा रही हूँ और अगर वो डेट अच्छी रही तो शायद मैं तुम्हारे लिए एक नए पापा लेकर आऊँ। ओके, बाय। बहुत सो लिया इसने, अब इसको उठना ही होगा। उठो। ये मैं कहाँ पे हूँ? अरे क्या तुमने टेप से मुझे इस चेयर पे बांधा है? हाँ, मैंने ही बांधा। अब मैं तुमसे सवाल करूंगी और उसका आंसर तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहा था? हाँ, क्या तुमने मेरा बैग चेक करने की कोशिश की? हाँ, जैसे तुमने मेरे घर में घुसने की कोशिश की वैसे। ओह गॉड, एक सेकंड, ये तुम्हारे नेक पे मार्क कैसा है? मुझे दिखाओ। पक्का मेकअप इरेज हो गया होगा। क्या तुम्हारे नेक पे ब्लैक कलर का एक्स मार्क है? नहीं तो। एक बात बताओ, तुम्हें सच में झूठ नहीं बोलने आता? मैंने देख लिया तुम्हारा मार्क। देखो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोई पुराना भूतिया घर है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतने घने जंगलों के बीच में भी कोई रहता होगा। इसीलिए मुझे तो बस छिपने की एक जगह चाहिए थी। मुझसे ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाओगे और यहाँ पे कभी वापस नहीं आओगे। हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बारबी, मैं यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ओके?
ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू सो मच। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तेज से मार दिया। नहीं कोई बात नहीं यार, कोई और रहता तो वो भी यही करता। एक सेकंड, मुझे देखने दो। हाँ ये कैसे हुआ? मेरी तो चोट गायब हो गई। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये तुमने कैसे किया? हाँ जो तुम्हारे गले पे मार्क है उसके पास पावर है कि वो दूसरों की चोट को हील कर सकती है। यानी तुम्ही वो प्रिंसेस जो किडनैप हो गई थी बहुत साल पहले। सब लोग मुझसे ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं एक प्रिंसेस हूँ? क्या तुमने मेरी शक्ल देखी है? मैं किसी भी एंगल से प्रिंसेस नहीं लगती हूँ। हाँ मैंने तुम्हारा फेस काफी अच्छे से देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बारबी बुलाता हूँ, क्योंकि तुम भी बारबी डॉल की तरह काफी ज्यादा क्यूट दिखती हो। वैसे क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा रियल नेम क्या है? रिंकी। खैर रिंकी सबको पता है कि रॉयल फैमिली की एक बेटी थी जो कि 18 साल पहले गायब हो गई थी। गायब मतलब किसी ने उसको किडनैप कर लिया था। वैसे तुम्हारी एज क्या है? क्या तुम मुझे बताओगी? 18। देखो रिंकी मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने किडनैप किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ, वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। क्या जो फोटो में औरत है वही तुम्हारी मॉम है जो तुम्हारे साथ रहती है यहाँ पे? हाँ ये वही है। ये बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं लगती है। देखो रिंकी तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें किसी ने किडनैप ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, आई बात समझ में? मेरे ना रहते हुए तुमने घर पे लड़के को बुलाई, अच्छा मैनर नहीं है रिंकी। अब ये सब करना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि मैं उसकी हेल्प करूं। नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम्हारे पावर सिर्फ मेरे लिए बने हैं, आई बात समझ में? प्लीज आप मुझे उसकी हेल्प करने दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और मैं यहाँ से भागने की कभी कोशिश नहीं करूंगी। अच्छा तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम अपने सारे पावर्स मेरे ऊपर यूज करोगी मुझे हमेशा यंग रखने के लिए? हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। हे मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं रिंकी प्लीज मुझे मत बचाओ, तुम अपने आप को बचाओ, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। रिंकी मुझे तुमसे कुछ बताना था। तुम अपने पावर्स का यूज करके किसी को हील भी कर सकती हो और किसी को मार भी सकती हो। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कर दिखाया, वो गायब हो गई। लगता है मैंने अपना सारा पावर यूज कर लिया। रिंकी नहीं, तुम्हें उठना होगा, उठो। थैंक गॉड आप लोग आ गए। अरे रिंकी तुम उठ गई? तो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तुम बेहोश होने वाली थी उससे पहले तुमने अपने पावर से मुझे हील कर दिया था। एंड आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्राउन मैंने तुम्हें पहना दिया क्योंकि तुम उसे डिजर्व करती हो। और कुछ लोग तुमसे मिलने भी आए जिससे तुम्हें मिलके काफी ज्यादा खुशी होगी। अरे आप दोनों के पास भी सेम रिंकी बेटा मेरे जैसा मार्क है। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी पापा आई होप तुम्हें क्लास ए ही मिले, उससे हमारी फैमिली की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है मैं अभी चेक करती हूँ। 3 2 1। वाह मम्मी मुझे तो क्लास सी मिला है। अरे नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? जल्दी जाओ क्लास ए का फेक मार्क बनाओ, इससे पहले हमारी फैमिली को बेइज्जत होना पड़े सबके सामने। ठीक है मैं अभी करती हूँ। होपफुली किसी को पता ना चले कि तुमने फेक मार्क बनाया और सबको लगे कि तुम्हें सच में क्लास ए मिला है। तुम्हें कौन सा क्लास मिला है रिया? मुझे क्लास सी मिला है। क्या ये सच है कि हम जैसे गरीब लोगों को लोग हमेशा परेशान करते हैं? आई एम सॉरी रिया लेकिन मुझे भी क्लास ए मिला है। हाँ लेकिन ये कैसे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब मैंने क्लास ए देखा तो मैं भी हैरान हो गई थी। अगर ऐसी बात है तब तो आज के बाद हम अलग अलग क्लास में बैठेंगे। रिया ने बताया कि तुम्हें क्लास ए मिला है। हाँ उसने बिल्कुल सही बोला। तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं? अरे नहीं मेरे पेरेंट्स तो कोई काम भी नहीं करते ना, उनके पास कोई कंपनी है। तुम रिंकी को परेशान क्यों कर रहे हो बंटी? हो सकता है उसका मन ना हो बताने का। हाँ इसने सही बोला, मुझे नहीं बताना तुम्हें। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके क्लास आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सारे बच्चे अपना फोन निकालो। फोन लेके मैंने तो सिर्फ एक कॉपी और पेन लेकर आया है। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि जब सबको क्लास ए मिला था उसके साथ साथ उन्हें एक फोन भी मिला था। ओ हाँ सॉरी सर, वो क्या है ना कि मेरा फोन टूट गया है। कोई बात नहीं सर, मैं अपना फोन शेयर कर लूंगी रिंकी के साथ। ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। तुम लकी हो मैंने तुम्हें आज बचा लिया। हाँ उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ना कैंटीन चलते, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रुको तुम कैंटीन क्यों जा रही हो? हमारा खाना तो स्कूल में डिलीवर होगा ना, वो भी हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर? हाँ अरे वो देखो हेलीकॉप्टर आ गया, इसका मतलब हमारा खाना भी आ गया। रिंकी मम्मी आप ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। चिंता मत करो तुम सेफ और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुम्हें वही करते रहना होगा जो क्लास ए के बच्चे कर रहे हैं। ठीक है अगर आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ। क्लास ए के बच्चे लाइन बना के डाइनिंग रूम में आए। मम्मी मैं जा रही हूँ, बाय। बाय बेटा। रिंकी मैं तुम्हारा खाना ढूंढ रही थी लेकिन वहां तो तुम्हारा नाम नहीं था। डोंट वरी मुझे ऑलरेडी मिल गया है। वैसे सर के अजम्पशन सही हो रहा है। कैसा अजम्पशन? यही कि तुम्हें क्लास ए नहीं मिला है ना? आई एम सॉरी रिंकी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम डर क्यों गई? इसको क्या पता, इसने मजाक मजाक में सच बोल दिया।
लंच ओवर होने के बाद हम आपके पेरेंट्स को अंदर बुलाएंगे, तो सारे बच्चे तमीज से पेश आना। आपने हमारे पेरेंट्स को क्यों बुलाया है सर? ताकि सारे लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान ले, ये एक तरह की मीटिंग होगी। रिंकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए। सही बोला, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सारे बच्चों के पेरेंट्स आ गए रिंकी के पेरेंट्स को छोड़ के। रिंकी क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो कि वो अब तक कहाँ है? मे बी वो लोग बिजी होंगे। बस बहुत हो गया, तुम मुझे स्टार्टिंग से अजीब लगती हो। मैं चाहती हूँ तुम अपने नेक का मार्क इरेज करो। अरे नहीं, मेरा तो क्लास लोड कर रहा है। क्या होगा अगर मैंने रिमूव कर दिया और कुछ भी ना आए? ठीक है सर, मैं इरेज करती हूँ। हाय बेटा, मैं आ गई। हाँ मम्मी, मेरी मम्मी आ गई। इसका मतलब अब मुझे अपना मार्क इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लकी हो कि तुम्हारी मम्मी आ गई। रिंकी तुम्हारी मम्मी तो बहुत कूल है, प्लीज हमें उनसे मिलाओ ना। हाँ तुमने सही बोला, आज से पहले तो मैंने उनको कभी नहीं देखा था। में ओके, अभी मुझे अपनी मम्मी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मम्मी मेरा क्लास लोड क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि तुम्हारे टीचर ने तुम्हारा लेटर इरेज करने के लिए बोला। मेरी पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हो जाएगी अगर मुझे कोई क्लास नहीं मिला तो। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें फिर से फेक क्लास मार्क बनाना होगा। हाँ लगता है मैं एक क्लास और ऊपर चली गई, अब मैं क्लास बी में हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें क्लास ए का फेक मार्क बनाना होगा ताकि हमारी फैमिली की बेइज्जती ना हो। रिंकी तुम अभी तक बाथरूम में क्या कर रही हो? तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब वो क्या है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैसे तुमने आज रात के लिए अपना ड्रेस ले लिया? हाँ नहीं, तुमने नहीं लिया। अभी जाओ और अपना ड्रेस लो, ये सिर्फ क्लास ए के लिए है। हे मैं क्लास ए में हूँ, क्या आपके पास मेरी कोई ड्रेस है? तुम्हारा नाम रिंकी है ना? एक मिनट मुझे चेक करने दो। मुझे पता है इनको मेरा नाम नहीं मिलेगा। रिंकी रिंकी, मुझे कौन बुला रहा है? हाँ मम्मी आप? हाँ जल्दी से इधर आओ। हाँ ये अपना ड्रेस लो और किसी को मत बताना कि ये ड्रेस मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन मम्मी ये ड्रेस आपको कहाँ से मिला? ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है। हाँ उसकी चिंता मत करो, ये ड्रेस मैंने पड़ोसी से लिया है। ओके तो सारी लड़कियों को एक लड़के के साथ पेयर करना होगा। सबको? हाँ, जिन बच्चों को क्लास ए मिला था उनको उसके साथ एक पार्टनर भी मिला था। मेरा पार्टनर लेट है। किसने बोला कि मैं लेट हूँ? किसने बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? अगर उन्हें पता चला ना कि हम दोनों को क्लास ए नहीं मिला तो वो तुम्हारी वजह से मुझे भी जेल में डाल देंगे। मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम्हारी मम्मी ने मुझे करने को बोला। मेरी मम्मी ने? हाँ ये करने के लिए तुम्हारी मम्मी ने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख है ना? मुझे भी लगा था तुम लोग गरीब बोलेगी, मुझे क्या पता था कि मिट्टी के घड़े में सोना रखा हुआ है। मुझे 100% पता है कि तुम्हें क्लास ए नहीं मिला है। मुझे क्लास ए ही मिला है, और वैसे भी मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम खुद नहीं अपने मुंह से बोल देती कि तुम्हें क्लास ए नहीं मिला है। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ओके बच्चों, तो अब घर जाने का टाइम हो गया। आप सबके पेरेंट्स आपको पिक करने आएंगे स्पोर्ट्स कार से। वैसे रिंकी तुम्हारे पास कौन सी स्पोर्ट्स कार है? मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारी स्पोर्ट्स कार हैं। अच्छा, आई थिंक हमारे पास सिर्फ एक फरारी है। हाँ, और हमारे पास बस एक लैम्बोर्गिनी। मुझे तो पता कि हमारे पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, तो मैं किसका वेट कर रही हूँ? मेरे पेरेंट्स थोड़ी ना आएंगे मुझे पिक करने स्पोर्ट्स कार से। मुझे पैदल ही जाना होगा, बस कोई देख ना ले मुझे। बेटा जल्दी से कार में बैठो। हाँ मम्मी, हम लोग तो गरीब थे ना, तो आपके पास ये कार कहाँ से आई? लगता है टाइम आ गया तुम्हें स्टोरी बताने का। कैसी स्टोरी? वो बेटा तुम्हारे पापा। क्या इसका मतलब मेरे पापा जिंदा है? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हारे पापा से नफरत करती थी। रिंकी बेटा तुम इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं हूँ टायर्ड। मैं सुबह से ट्राई कर रही थी कि मैं क्लास ए में फिट आ जाऊँ। आपको पता भी है मैं कितनी डरी हुई थी। हाँ मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हारा सारा हार्डवर्क वर्थ इट है। लेकिन आखिर में सबको पता चल गया कि हमारी फैमिली की वैल्यू कितनी है। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। हाय रिंकी। हाय रिया। क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने क्लास सी में एक नई फ्रेंड बनाई है। एक टाइम पे वो मेरा क्लास हुआ करता था। वैसे तुम भी तो खुश होगी क्लास ए में। मैंने सुना तुम लोगों को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा रिंकी, मेरे क्लास का टाइम हो गया तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। सारे बच्चे जो क्लास ए में उनके पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। प्लीज अपना टैलेंट हमें बताइए। मेरा टैलेंट है सिंगिंग करना और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कंपटीशन भी जीते हैं। मेरा टैलेंट है स्विमिंग करना और मैं नेक्स्ट वीक अमेरिका भी जा रहा हूँ एक कंपटीशन के लिए। हाँ, तो रिंकी तुम्हारा क्या टैलेंट है? मेरा टैलेंट है एक्टिंग करना और मैंने बहुत सारे एड्स और मूवीज में काम भी किया है। ओके चलो ठीक है बच्चों। ओके क्लास, अब हम करने वाले हैं योगा। योगा? क्लास के सारे बच्चों को पता है कि हम योगा करते हैं। क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे पता है, एक्चुअली वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ, हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और मेरी बॉडी तो पत्थर की तरह है। अगर कोई भी योगा करूंगी तो मेरी बॉडी कड़क जाएगी। चलो रिंकी तुम हनुमान आसन करके दिखाओ। हाँ गई काम से। सर ये तो फायर अलार्म की आवाज है ना? थैंक यू मम्मी मुझे फिर से बचाने के लिए। थैंक यू, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारा ये फोन देने आई थी। क्या? तो क्या